मध्य प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा और छत्तीसगढ़ के 1 लाख पेंशनरों को महंगाई राहत डीआर के लिए सहमति के मामले में दोनों राज्य सरकारों की मुश्किल बढ़ गई है। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका को लेकर 8 सितंबर तक उच्च न्यायालय में जवाब देना है। इस तरह राज्य सरकारों के पास जवाब देने के लिए केवल 43 दिन की मोहलत बची है। दरअसल संगठन की ओर से हाई कोर्ट में दायर याचिका में यह साफ जिक्र है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) जो वर्ष 2000 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों पर लागू नहीं होती। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों सरकारों ने सहमति के नाम पर इनका दुरुपयोग किया है। इनके कारण ये सरकारें पेंशनरों को महंगाई राहत और उनके एरियर में मनमानी करती हैं, इसलिए अब वे जवाब दें। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स की डीआर का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है और कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि राज्य सरकारें जवाब दें कि पेंशनर्स को डीआर क्यों नहीं मिल पा रही है और सरकारों ने गलत जानकारी क्यों दी थी जिसके कारण ये समस्या पैदा हुई थी। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कर्मचारी नेता और पेंशनर एसोसिएशन के एलन केलासिया। केलासिया जी, बताइए पूरा मामला क्या है? ये क्या है कि धारा 49(6) का जो सरकार हवाला दे रही है, ये क्या है, वर्ष मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब पुनर्गठन हुआ था 2000 में, तो ये 2000 से ही लटका के रखा है और आज 24-25 साल हो गए हैं। ये धारा 49(6) के नाम से दोनों प्रदेशों की सरकार इधर से उधर लटका देते हैं। इधर तो उससे क्या होता है कि जो रिटायर्ड पेंशनर हैं उनको पेंशन राहत मिलने में 5-5, 6-6, 7-7 महीने, यहाँ तक कि 8-8 महीने का भी एरियर्स की राशि का भुगतान नहीं करती है सरकार, और वो खा जाती है अपनी मर्जी से। वो पेंशन राहत घोषणा करती है और यही छत्तीसगढ़ वाली करती है। तो हमारे काफ़ी दिनों से दोनों राज्यों के पेंशनरों की ये मांग रही है कि भाई इसका जल्दी निराकरण करें। और कोर्ट ने, क्योंकि कोर्ट को जो जवाब दिया गया था पहले, ये धारा 49(6), जबकि जो पुनर्गठन 2000 है उसमें धारा 49(6) का कोई हवाला नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों प्रदेशों की सरकार अनावश्यक से पेंशनरों को यह पेंशन राहत का लटकाए रहते हैं। सरकार ने, कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकारें 40 दिन से कुछ ज़्यादा समय दिया है कि जवाब दें। तो आपको क्या लगता है, क्या जवाब रहेगा, आपके फेवर में आएगा? नहीं, बिल्कुल सरकार को वास्तविकता देनी चाहिए कि धारा 49(6) का कोई जिक्र नहीं है उसमें। वो हमने भारत सरकार से जो कॉपी ली वो हमने प्रदेश सरकार को भी भेजी है, लेकिन किंतु फिर भी अनावश्यक रूप से ये दोनों, ये क्या है कि एक्चुअल में मध्यस्थता जो कर रहे हैं, जो IAS अधिकारी हैं, वो सब पंगा लगाते हैं इसमें। और उसके कारण क्या होता है कि धारा 49(6) के नाम से 6-6, 8-8 महीने का एरियर्स की राशि वो महंगाई राहत की खा जाते हैं। कितने कर्मचारी होंगे मध्य प्रदेश में जिसको इनसे लाभ मिलेगा अगर ये कोर्ट में जवाब सही दिया जाए? इसमें मध्य प्रदेश के लगभग 4.5 से 4.25 लाख पेंशनर्स हैं आज, और लगातार 5-7 हज़ार हर सालाना रिटायर्ड होते जा रहे हैं। तो 5 लाख के आसपास ये मध्य प्रदेश में पेंशनर हैं। इसको लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है इन लोगों को। कितना नुकसान हो रहा है और क्या फ़ायदा होगा? नहीं, फ़ायदा तो ये होगा कि जब से केंद्र सरकार जिस तारीख से देती है उसी तारीख से इसको लागू करना चाहिए। जो पेंशन राहत जो केंद्र सरकार अपने पेंशनरों को देती है उसी तारीख से इसमें होना। और अभी पिछले तो ये है 4-5, बल्कि जब से ये मध्य प्रदेश में सरकार है, चाहे वो शिवराज सिंह की सरकार हो, चाहे यादव जी की सरकार हो, पेंशनर के राहत के नाम से ये 7-7, 8-8 महीने का एरियर खा जाती है। और इसमें छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को भी नुकसान होता है और मध्य प्रदेश के पेंशनरों को भी। आपको लगता है कि जो जानकारी दी गई थी धारा के बारे में वो गलत जानकारी दी गई थी, कोर्ट ने यही संज्ञान में लिया? नहीं, वो तो क्या है कि सरकार ने जो जवाब दिया है वो गोल मोल जवाब दिया है। भाई वास्तविकता अगर वो रखते तो निश्चित तौर से आज केंद्र सरकार के पेंशनर और मध्य प्रदेश के पेंशनर बराबर चलते। आज 55% में पेंशनर पीछे हैं, 52 कर्मचारियों को मिला है, हमें 52 देके और 2% का 3% का फिर खा गए। तो ये अभी, और ये जनवरी से 2% ये दिया, ये अभी तक नहीं मिला हमको। 40 दिन के बाद कोर्ट में जवाब देना है, उम्मीद है आपको? हाँ, बिल्कुल विश्वास है हमको, माननीय न्यायालय पे विश्वास है हमको
कि माननीय न्यायालय में इस विषय में सही संज्ञान लिया है और मध्य प्रदेश के पेंशनर और छत्तीसगढ़ के पेंशनर इसके लिए माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद कर देंगे। क्या लगता है आपको ये धारा का मामला निपट जाएगा इस बार? बिल्कुल निपटना चाहिए, बिल्कुल निपटा लेगी माननीय न्यायालय, बिल्कुल निपटाएगा। जानकारी क्या देनी चाहिए सरकार को जो सही जानकारी पहुंचे? भाई इनको तो ये देना चाहिए कि भाई जनवरी, भाई क्या है कि जो छत्तीसगढ़ में कर्मचारी गए हैं वो जो मध्य प्रदेश के कर्मचारी जो रिटायर्ड होते जा रहे हैं, तो उसमें 74% मध्य प्रदेश को देना है, 24% छत्तीसगढ़ को देना है। तो इसमें तो कहीं हीला हवाली नहीं होना चाहिए और ये वास्तविकता सरकार को कोर्ट में देना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ पेंशनर्स के प्रमुख कार्यकर्ता एलन कैलासिया जी, जो कर्मचारी नेता भी हैं, और उनका साफ कहना था कि कोर्ट से उन्हें बड़ी उम्मीद है और लगता है इस बार सरकार जो जानकारी देगी उसका फैसला न केवल मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के पक्ष में होगा, बल्कि छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को भी डीआर का लाभ मिलेगा और उनकी वर्षों पुरानी समस्या हल हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।